शब्द संसार। शब्द संसार की शुरुआत एक छोटी सी लाइन से करते हैं जिसका आशय बहुत बड़ा है। लाइन है, बात ही हाथी पाइए, बात ही हाथी पाँव। यानी बात से ही कोई व्यक्ति हाथी तक प्राप्त कर सकता है, यानी बहुत बड़ी चीज पा सकता है, और बात से ही अपयश का भागी बन सकता है, यानी उसी हाथी के पैरों के नीचे कुचला जा सकता है। तो ये है शब्द जिनका इतना ज्यादा महत्व है, जो हमारे विचारों को आकार ही नहीं देते बल्कि सही दिशा भी देते हैं। शब्द जिनकी महिमा अपरंपार है। शब्द जिनकी शक्ति ऐसी है कि किसी के भी दर्द की दवा बन सकते हैं। कितनी भावनाओं का रस इन्हीं शब्दों से हमें मिलता है। कितना कुछ इन्हीं शब्दों के उपयोग से हम कह पाते हैं, कर पाते हैं, जीवन को सार्थक बना पाते हैं। और कब कहाँ क्या बोला जाए इसे भी समझ पाते हैं। यानी शब्द हमारी चेतना का प्रतिबिंब है। तो उन्हीं शब्दों से जुड़ा ये संसार यानी शब्द संसार आपके लिए आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर। मैं हूं पूनम, आपके साथ। स्वागत आप सभी का दिल से। कोरा कागज था ये मन मेरा, 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 लिख लिया नाम इस पे तेरा, तेरा, तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। सूना आंगन था जीवन मेरा, बस गया प्यार इसमें तेरा। टूट न जाए सपने मैं डरता हूँ, निस दिन सपनों में देखा करता हूँ। टूट न जाए सपने मैं डरता हूँ, निस दिन सपनों में देखा करता हूँ। नैना कजरारे मतवारे ये इशारे, खाली दर्पण था ये मन मेरा, रच गया रूप इसमें तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा।
इस पे तेरा। बागों में फूलों के खिलने से पहले तेरे मेरे नैनों के मिलने से पहले, हाँ, बागों में फूलों के खिलने से पहले तेरे मेरे नैनों के मिलने से पहले, कहाँ थी ये बातें, मुलाकातें, ऐसी रातें, टूटा तारा था ये मन मेरा, बन गया चाँद होके तेरा। पूरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। हाँ 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 हाँ। हो हो। जी हाँ, एक कोरे कागज पर कितना कुछ लिखा जाता है और वो जो अभिव्यक्ति होती है हर एक की अलग अलग होती है, लेकिन हमारे मानस पटल पर वो छाप जरूर छोड़ देती है। इसीलिए ये कहा जाता है कि संवाद जो है वो ऐसे बिखरे मोती हैं जिन्हें चुनकर हम एक माला बनाते हैं और वो माला हमारी यादों में संजोकर हमें हमेशा खूबसूरत बनाए रखती है। तो बात करते हैं गोदावरीश मिश्र जी की, जो उड़ीसा के प्रसिद्ध साहित्यकार और साहित्य सेवा में संलग्न रहे व्यक्ति थे, जिन्होंने कविता, नाटक, उपन्यास, कहानियां, जीवन चरित्र सब लिखे। भारतीय साहित्य अकादमी ने उनकी आत्मकथा को पुरस्कृत किया। जन्म हुआ था 26 अक्टूबर को 1886 में और बहुत कुछ उन्होंने किया, बहुत कुछ उन्होंने ऐसा किया जिससे हमारे देश को, हमारे समाज को, हमारे हर मानव को अलग अलग विधाओं को पढ़ने का मौका मिला। अगर कविता संग्रह की बात करते हैं तो कुसुम, कलिका या किसलय, आलेखिका, कवितायन, चयनिका, गीतायन, गीति गुच्छ, ये सब उन्होंने लिखा। तो साहित्य में जो उनका योगदान रहा उसमें अगर हम विशेष योगदान की बात करते हैं तो उत्कल विश्वविद्यालय की स्थापना उनके अथक प्रयासों से संभव हो पाई और उनकी जो कविताएं हैं, नाटक हैं, उपन्यास हैं, कहानियां हैं, जीवन चरित्र हैं, इन्होंने दोस्तों सबको एक नए सिरे से, नए तरीके से सोचने का अवसर प्रदान किया। इसीलिए जब हम बात करते हैं साहित्य की, उसकी विधाओं की, तो वो जो विधाएं हैं वो हमें भी प्रेरित करते हैं कि हम भी अपनी अभिव्यक्ति को कागज पर उकेर सकें।
कलियों के संग सारे कलियों के खिलने से दिल भी खिलते हैं हो खिलते हैं बाहों में अच्छा अब तुम बोलो ऐसा कब होता है अच्छा अब तुम बोलो ऐसा कब होता है बड़े वो हैं मत छेड़ो ऐसा तब होता है जब तेरे नैनों से मेरे नैन मिलते हैं हो मिलते हैं बाहों में कैसे ये फूल खिलते हैं हो खिलते हैं भंवरों से जब फूल मिलते हैं हो मिलते हैं बाहों में भैया जी सारी तैयारी कर ली अपने गोपाल की शादी की लच्छू सब संभाल रहा है वहाँ बात की परिवार नियोजन भैया जी ऐसी बातों में मर्दों का क्या काम वाह जब बहू आएगी तुझे पूछेगी बुड़बक कि परिवार नियोजन का कौन सा तरीका अपनाना है तो क्या कहेगा लच्छू संभाल रहा है क्या बोल रहे हैं भैया जी फोन लगा और सिर्फ ब्याह नहीं ब्याह के बाद की समझदारी की तैयारी करो समझे सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है ये फोन करें और परिवार नियोजन से जुड़ी सब जानकारी पाएं जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार 10:25 और ठीक 18 सेकेंड आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और बात शब्द संसार की बहुत सारे ऐसे शब्दों की जिनसे संवेदनाएं जुड़ी हैं भावनाएं जुड़ी हैं और जो हमारे मानस पटल पर भी एक अमिट छाप छोड़ते हैं। विद्यावती कोकिल एक ऐसा नाम जो भारत की प्रसिद्ध कवयित्रियों में अपना स्थान प्राप्त कर चुका है। उनकी प्रारंभिक रचनाएं जो थी दोस्तों वो प्रथम काव्य संकलन प्रणय प्रगति और जीवनाभूति के हृदयग्राही गीतों के संग्रह के रूप में प्रकाशित हुआ था। जो सहज तरलता है वो उनकी कविताओं की एक आंतरिक विशेषता रही। वैसे अगर हम बात करते हैं उनकी काव्य स्वर लहरी की तो उसमें कुछ ऐसा है जो हर एक को आकर्षित करता है। उनकी मुख्य रचनाओं की बात करें तो सुहागिन, माँ, सुहाग गीत, पुनर्मिलन, फ्रेम बिना तस्वीर, अमर ज्योति और सब तक। नाम से ही ऐसा लगता है जैसे बहुत कुछ इन शब्दों में छिपा होगा, ऐसा रहस्य जिसे मिलने के लिए हम सब बेताब रहते होंगे। फ्रेम बिना तस्वीर, इसकी बात करते हैं तो सन 1957 में प्रकाशित हुआ था, नाटक था और इसका घटना स्थल इंग्लैंड था। इसका नायक मंच के सामने ना आने वाली एक भारतीय मनीषी। तो दोस्तों बहुत कुछ ऐसा हमारे जीवन में भी होता है जो हमारे सामने नहीं आता, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं हमें झकझोरता है, हमें बार बार कहता है कि उसे बाहर निकलना जरूरी है। और वही सहजता के साथ निकाला विद्यावती कोकिल जी ने। उनके स्वरों में एक झंकार, एक वेदना, एक कोमल लहर थी जो पाठक श्रोता के मन को कहीं ना कहीं झकझोर देती थी।
और एक ऐसी अनुभूति भी देती है जो उनके ही अंतर्लोक में उन्हें घूमने के लिए, उन्हें बताने के लिए, उन्हें आत्म साक्षात्कार करने के लिए प्रेरित करती है। तो जब भी आपको समय मिले सुनिएगा, पढ़िएगा। धीरे धीरे मचल है दिले बेकरार, धीरे धीरे मचल है दिले बेकरार, कोई आता है यूं तड़प के न तड़पा मुझे बार बार, कोई आता है धीरे धीरे मचल है दिले बेकरार। उसके दामन की खुशबू हवाओं में है, उसके कदमों की आहट फज़ाओं में है, उसके दामन की खुशबू हवाओं में है, उसके कदमों की आहट फज़ाओं में है। मुझको करने दे सोना सिंगार, कोई आता है धीरे धीरे मचल है दिले बेकरार, कोई आता है धीरे धीरे मचल है दिले बेकरार। मुझको छूने लगी उसकी परछाइयाँ, दिल के नजदीक बजती है शहनाइयाँ। मुझको छूने लगी उसकी परछाइयाँ, दिल के नजदीक बजती है शहनाइयाँ। मेरे सपनों के आंगन में गाता है प्यार, कोई आता है धीरे धीरे मचल है दिले बेकरार, कोई आता है धीरे धीरे मचल है दिले बेकरार। रूठ के पहले जी भर सताऊंगी मैं, जब मनाएंगे वो मान जाऊंगी मैं। रूठ के पहले जी भर सताऊंगी मैं, जब मनाएंगे वो मान जाऊंगी मैं। दिल पे रहता है ऐसे में कब इख्तियार, कोई आता है धीरे धीरे मचल है दिले बेकरार, कोई आता है यूं तड़प के न तड़पा मुझे बार बार, कोई आता है धीरे धीरे मचल है दिले बेकरार। विश्व पटल पर देश का गौरव और अभिमान G20 के नेतृत्व का सम्मान, हमने छू लिया है एक नया शिखर, जिसमें आकाशवाणी के संग सम्मिलित हो रहे हैं युवा शक्ति के भी स्वर। युवा शक्ति देवो भवः, युवा को मैं दैवीय शक्ति के तुल्य एक मानसिक अवस्था मानता हूँ।
15 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से 21 जुलाई से 6 सितंबर तक आकाशवाणी दिल्ली के संग मिलकर भरते G20 नेतृत्व में जश्न के कुछ रंग। दिल्ली में होगी विशेष G20 दौड़। अटारी सरहद पर गूंजेंगे भारत के स्वर। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से लीडर्स इन द मेकिंग के संग आइए बनाएं वसुधैव कुटुंबकम। For more details, follow Akashvani Delhi on Twitter and Facebook. आप समझ क्यों नहीं रहे? वो बहुत परेशान करते हैं मुझे। रैगिंग के नाम पे टॉर्चर करते हैं। सीनियर्स रैगिंग नहीं करेंगे तो तुम स्मार्ट कैसे बनोगे? तुम्हारा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? बी ए मैन। आई एम सॉरी बेटा, आई एम रियली सॉरी। आपके बच्चे की छोटी सी शिकायत किसी बड़ी मुसीबत का पैगाम हो सकती है। उसे नजरअंदाज ना करें। डोंट इग्नोर, टेक एक्शन। जी हाँ, तो अब चलते हैं राजस्थानी और ब्रज मिश्रित खड़ी बोली की ओर, यानी एक ऐसे कवि और साहित्यकार के बारे में आपको बताते हैं जो इन दोनों भाषाओं में लिखते रहे। शिवदीन राम जोशी जी की बात हम कर रहे हैं, जो अपने समय के जाने माने कवि थे और इनके द्वारा रची गई सभी रचनाएं पद्यात्मक हैं। मुख्य विषय की अगर हम बात करें तो ज्ञान, वैराग्य, प्रकृति चित्रण, प्रेम, हितोपदेश, भक्ति, भारतीय त्योहार, देश चिंतन और भी बहुत कुछ। उनका साहित्य कविता के रूप में भी उपलब्ध है। तो साहित्य में सवैया, मनहर या कुंडली, छंद, कवित्व का प्रयोग और धमाल, भजन और गजलों का समावेश है। अगर रचनाओं की हम बात करते हैं तो रचनाओं में कवित्व, सवैया या कुंडली, भजन, गजल, इनके जो पद सम्मिलित हैं उनकी मुख्य कृतियां हैं छंद तरंग, अनुभव लहर, कृष्ण सुदामा चरित्र और बहुत सारी लघु पुस्तिकाएं भी हैं जो प्रकाशित हो चुकी हैं। वैसे भाषा में जहां राजस्थानी और ब्रज मिश्रित खड़ी बोली रही, वहीं पर कहीं कहीं उर्दू और फारसी भाषा के शब्द और फैल या टेम जैसे अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी हुआ। अब ऐसे में हमें जो ये वैरायटी मिलती है या जो ये अलग अलग भाषा के साथ प्रयोग मिलता है, वो कुछ अलग अनुभव देता है। और ऐसे ही इस अनुभव को समझने के लिए आप शिवदीन राम जोशी जी को जरूर पढ़िएगा। मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल, गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। हाय कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। हाय कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल। प्यार करने वाले अरे प्यार ही करेंगे, जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे। प्यार करने वाले अरे प्यार ही करेंगे,
हरदम ये कहेंगे कहीं बीते ना, ओ कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। मेरी बाह थामे चलना, बदले दुनिया सारी, तुम ना बदलना। प्यार हमें भी सिखला देगा, गर्दिश में संभलना, कहीं बीते ना, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी अब कैसी, अरे शाम जा रही है, हमको ढलते ढलते समझा रही है। दूरियां अब कैसी, अरे शाम जा रही है, हमको ढलते ढलते समझा रही है। आती जाती सांस जाने कब से गा रही है, कहीं बीते ना, ओ कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल। कृपया ध्यान दें, मेटल कोटेड सिंथेटिक या चाइनीज मांझे का उपयोग एक सेफ्टी हैजर्ड है। इससे घातक चोट लगने का खतरा है, इसीलिए इसका प्रयोग ना करें और ना करने दें। पतंग उड़ाने के लिए नायलॉन, मेटालिक, गैर बायोडिग्रेडेबल मांझे का भंडारण, बिक्री व खरीद दंडनीय अपराध है, जिसमें 5 साल तक की कैद, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों शामिल हैं। आइए हम सब प्रण लें कि हम दिल्ली वासियों को इस जोखिम में नहीं डालेंगे। सिंथेटिक मांझे का इस्तेमाल अथवा विक्रय नहीं करेंगे। दिल्ली पुलिस की आंखें और कान बने और सिंथेटिक मांझे की बिक्री या उपयोग की रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को तुरंत 112 पर करें। दस बजकर 41 और ठीक 31 सेकेंड। आकाशवाणी FM गोल्ड और बात शब्द संसार की के शब्दों से कितनी सारी संवेदनाएं जुड़ी हैं, कितनी भावनाएं और कितना कुछ जो अलग अलग कृतियों में हमारे सामने आता है। अब बात करते हैं रामानंद की हिंदी रचनाएं की या डॉक्टर बर्थवाल के श्रेष्ठ निबंध गोरखवाणी, सूरदास जीवन सामग्री, मकरंद, किंग ऑर्थर एंड नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल, इसका हिंदी अनुवाद कणेरी पाव, गंगाबाई, हिंदी साहित्य में उपासना का स्वरूप, कवि केशवदास, योग प्रवाह, प्राणायाम विज्ञान और कला या ध्यान से आत्मचिकित्सा। ये सब कुछ जो नाम है ये एक सोच, एक अध्ययन, एक शोध को दर्शाते हैं। जी हाँ, बात पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी की, जो हिंदी के ख्याति प्राप्त साहित्यकार थे और उन्होंने जो इतनी सारी रचनाएं की
उसके साथ साथ हिंदी में डीलिट की उपाधि भी प्राप्त की। और ऐसा करने वाले वो पहले शोध विद्यार्थी थे जिन्होंने जो रचनाएं की वो अपने आप में एक अलग भाव, एक अलग विचार की अभिव्यक्ति थी। तो देश विदेश में बहुत सारे सम्मान मिले। उत्तराखंड के लोक साहित्य के प्रति उनका बहुत ज्यादा लगाव रहा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से वो जुड़े रहे और वहाँ उन्होंने प्रथम श्रेणी में एमए भी किया। वहाँ पर हिंदी के अध्यापक के रूप में भी उन्होंने कार्य किया। मुख्य रचनाओं के बारे में हमने आपको बताया। हिंदी साहित्य जगत जो थी उसके साथ उनका जो संबंध था, जो उन्होंने योगदान दिया, उसका जिक्र किया। तो प्रसिद्धि उन्हें मिली एक आलोचक, एक निबंधकार, एक साहित्यकार के रूप में। और जो उन्होंने लिखा उसमें बहुत सारी बातें ऐसी थीं दोस्तों जो एक साहित्य चेतना को जगाती हैं, उसके सामने की जो चुनौतियां हैं उसे प्रदर्शित करती हैं, जो कठिन संघर्ष, जो प्रयत्न हैं उच्च कक्षाओं के पठन पाठन के, उन्हें उजागर करती हैं। तो उनके शोध में भी उन्होंने यही सब परिणाम दिए और जो गंभीर अध्ययन किया उससे उनकी दूरदृष्टि का पता लगता है। इसकी परिचायक है ये। तो एक ऐसे दार्शनिक व्यक्तित्व के धनी शोधकर्ता, निबंधकार, समीक्षक जो हमेशा साहित्य साधना में ही जुड़े रहे, उन्हें शत शत नमन, उन्हें प्रणाम। आजा हो आजा, आजा हो आजा, आजा हो आजा, कि मेरे दिल ने तड़प के जब नाम तेरा पुकारा, मेरे दिल ने तड़प के जब नाम तेरा पुकारा, कहाँ से न जाने चला आया ये मौसम प्यारा प्यारा, मेरे दिल ने तड़प के जब नाम तेरा पुकारा, मेरे दिल ने तड़प के जब नाम तेरा पुकारा। आजा ओ आजा, तेरे रास्ते पे मैं आंखें बिछाए बैठा हूँ, तेरे इंतजार की मैं दुनिया सजाए बैठा हूँ, तेरे रास्ते पे मैं आंखें बिछाए बैठा हूँ, तेरे इंतजार की मैं दुनिया सजाए बैठा हूँ, देखे तेरी नजरों को भाए न भाए ये नजारा, मेरे दिल ने तड़प के जब नाम तेरा पुकारा, मेरे दिल ने तड़प के जब नाम तेरा पुकारा।
तेरा मेरा प्यार एक राज ही रहता तो अच्छा था, सोज न बनता ये साज ही रहता तो अच्छा था। तेरा मेरा प्यार एक राज ही रहता तो अच्छा था, सोज न बनता ये साज ही रहता तो अच्छा था। जाने क्या होगा जब होगा ये मिलन हमारा, मेरे दिल ने तड़प के जब नाम तेरा पुकारा, मेरे दिल ने तड़प के जब नाम तेरा पुकारा। धड़क रहा है दिल, दिल को मैं कैसे समझाऊं, तुझसे मिलूं या मिले बिन यहाँ से चला जाऊं। धड़क रहा है दिल, दिल को मैं कैसे समझाऊं, तुझसे मिलूं या मिले बिन यहाँ से चला जाऊं। ऐसा न हो तू ये दिल तोड़े, जमाना हंसे सारा, मेरे दिल ने तड़प के जब नाम तेरा पुकारा, मेरे दिल ने तड़प के जब नाम तेरा पुकारा। कहाँ से न जाने चला आया ये मौसम प्यारा प्यारा, मेरे दिल ने तड़प के जब नाम तेरा पुकारा, मेरे दिल ने तड़प के जब नाम तेरा पुकारा। आजा हो आजा, आजा हो आजा। कृपया ध्यान दें, मेटल कोटेड सिंथेटिक या चाइनीज मांझे का उपयोग एक सेफ्टी हैजर्ड है। इससे घातक चोट लगने का खतरा है, इसीलिए इसका प्रयोग ना करें और ना करने दें। पतंग उड़ाने के लिए नायलॉन, मेटालिक, गैर बायोडिग्रेडेबल मांझे का भंडारण, बिक्री व खरीद दंडनीय अपराध है, जिसमें 5 साल तक की कैद, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों शामिल हैं। आइए हम सब प्रण लें कि हम दिल्ली वासियों को इस जोखिम में नहीं डालेंगे। सिंथेटिक मांझे का इस्तेमाल अथवा विक्रय नहीं करेंगे। दिल्ली पुलिस की आंखें और कान बने और सिंथेटिक मांझे की बिक्री या उपयोग की रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को तुरंत 112 पर करें। अपने कैलेंडर में 31 जुलाई 2023 मार्क कर लीजिए। ये है आयकर विवरणी भरने की आखिरी तारीख, तो देर ना करें, जल्द से जल्द अपनी आयकर विवरणी भरें, क्योंकि आयकर भरने से होता है देश का निर्माण और हमें होते हैं ढेरों फायदे। रिफंड्स जल्दी आते हैं, लॉसेस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लोन्स, क्रेडिट सुविधाएं, वीजा के लिए आसानी हो जाती है, इंटरेस्ट और लेट फीस नहीं देनी पड़ती। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि अगर आपकी विदेश में संपत्ति या आय है तो फॉरेन एसेट और फॉरेन सोर्स इनकम शेड्यूल भी जरूर भरें। तो आइए मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। वे व्यक्ति व संस्था जिनके खाते टैक्स ऑडिट के लिए उत्तरदायी नहीं है, अपना इनकम टैक्स रिटर्न अवश्य ई फाइल करें 31 जुलाई 2023 तक। ITR ई फाइलिंग के लिए incometax.gov.in पर जाएं।
तो आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज शब्द संसार, और शब्द संसार में बातें साहित्यकारों की, नाटककारों की, लेखकों की, जिन्होंने इतना योगदान दिया है हमारे जीवन में कि बहुत बार बहुत सारी चीजें जो हमें समझ में नहीं आ रही होती वो हमें कुछ पढ़कर समझ आती हैं और लगता है कि शायद ये जवाब यहीं कहीं छिपा था और हम इसे ढूंढ नहीं पा रहे थे। तो बात करते हैं बाबा साहेब मोरेश्वर पुरंदरे की, जो मराठी साहित्यकार, नाटककार और इतिहास लेखक थे। वे शिवाजी से संबंधित इतिहास शोध के लिए प्रसिद्ध रहे। प्रसिद्ध नाटक जानता राजा यानी विवेकशील राजा, ये उन्हीं की कृति है और आपको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। अगर बात करते हैं अलग अलग उपाधियों की, तो पद्म विभूषण का नाम तो हमने आपको बताया ही, साथ ही साथ थिएटर से भी बहुत सारी उपाधियां उन्हें मिली। उनका जो लेखन कार्य था उसे काफी सराहा गया। और ये जो सराहना थी दोस्तों, ये सराहना इसीलिए भी थी क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ जो लिखा वो बहुत कहीं ना कहीं एक हमारी इतिहास, हमारी संस्कृति को जानने का माध्यम बना। जो नाटक जिसकी हम बात कर रहे थे, जानता राजा, वो छत्रपति शिवाजी महाराज पर आधारित था और उनके जीवन को समझने में बहुत प्रेरणादायी या ऊर्जा और विचारवान रहा। एक ऐसा नाम जिनके बारे में जब हम बात करते हैं तो एक अलग सी छवि उभरती है, एक छवि जो जिंदगी को जिंदगी से ही जोड़ती है। उनके शोध कार्य ऐसे रहे जिन्होंने सबको कहीं ना कहीं जोड़ा, अलग अलग माध्यमों से। बेशक हम बात करें साहित्य की, बेशक हम बात करें नाटक की, बेशक हम बात करें इतिहास की, हर तरह से उसे जोड़ पाए। अब इसके बाद हम बात करेंगे स्नेहमयी चौधरी जी की, जो हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री थी। उन्होंने क्या क्या योगदान दिया, क्या रहा, कौन सी उनकी प्रसिद्ध कविताएं थी, सब आपको बताएंगे, लेकिन इस गीत के बाद। दिल आज शायर है, गम आज नगमा है, शब ये गजल है सनम। आके जरा देख तो तेरी खातिर हम किस तरह से जिए। आके जरा देख तो तेरी खातिर हम किस तरह से जिए। आंसू के धागे से सीते रहे हम, जो जख्म तूने दिए। चाहत की महफिल में गम तेरा लेकर किस्मत से खेला जुआ। दुनिया से जीते पर तुझसे हारे, यूं खेल अपना हुआ। है प्यार हमने किया जिस तरह से, उसका न कोई जवाब। है प्यार हमने किया जिस तरह से, उसका न कोई जवाब। जर्रात है लेकिन तेरी लौ में जलकर हम बन गए आफताब। हमसे है जिंदा वफा और हमी से है तेरी महफिल जवां। हम जब न होंगे तो रो रो के दुनिया ढूंढेगी मेरे निशान। रे प्यार कोई खिलौना नहीं है, हर कोई ले जो खरीद। रे प्यार कोई खिलौना
तड़प लो फिर आना उसके करीब। हम तो मुसाफिर हैं कोई सफर हो हम तो गुजर जाएंगे ही, लेकिन लगाया है जो दांव हमने वो जीत कर आएंगे ही, वो जीत कर आएंगे ही, वो जीत कर आएंगे ही। तो दोस्तों, शब्द संसार में अब बात करते हैं स्नेहमयी चौधरी जी की, जो हिंदी की प्रसिद्ध कवियत्री रहीं और उन्हें उनके कविता संग्रह के लिए जाना जाता है। मुख्य रचनाओं की बात करें तो पूरा पाठ गलत, चौतरफा लड़ाई और हड़कंप, और इसके अलावा पहचान, कैद, एक इंटरव्यू, घर, मेरा अपना